तहाँ जलंधर रावण भयउ, रन हति राम परम पद दयउ। एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ तो भगवान ने उसको मारा, उसके कारण भगवान ने अवतार लिया। और बहुत सारे कारण बताते गए, ऐसे ही बता रहे थे। ऐसे ही वे कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार श्री नारद जी ने श्राप दे दिया, कल्प एक लगी तब अवतारा, उसके कारण एक कल्प अवतार हुआ। नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक लगी तब अवतारा। और जो ऐसा सुना तो पार्वती जी चकित हो गई, गिरिजा चकित भई सुन बानी। क्योंकि श्री पार्वती जी के गुरुदेव हैं श्री नारद जी, तो चकित हो गई और कहा कि प्रभु, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, तो उनको क्यों, श्री नारद जी ने उनको, भगवान श्री राम को क्यों श्राप दिया। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुदेव के प्रति आस्था इसी प्रकार की होनी चाहिए। आस्था गुरुदेव के प्रति ऐसे ही होनी चाहिए जैसे श्री पार्वती जी मैया की। और उस समय एक शब्द प्रयोग किया गया, गिरिजा। गिरिजा मतलब शैल तनया, पर्वत की पुत्री। अर्थात जैसे पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता, अचल रहता है, ऐसे ही गिरिजा मतलब पर्वत की तनया भी अपनी श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा में भी अटल रही। अब तो कहा श्री शंकर जी ने कि बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, तो तस तेहि छल हो। जिसको भगवान जैसा बना दे वो वैसा ही बन जाता है, ऐसा कहने लगे। अब तो क्या कहते हैं कि यह प्रसंग मोह कराओ कहो, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, आप ये प्रसंग मुझे सुनाए। और शंकर जी प्रसंग सुनाने लगे कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक। बह समीप सुरसरी सुहावन, सुहावन, हिमगिरि गुहा अति पावन, हिमगिरि गुहा। बह समीप सुरसरी सुहावन, हिमगिरि गुहा हिमगिरि गुहा हिमगिरि गुहा अति पावन, हिमगिरि गुहा। हिमालय क्षेत्र में, हिमालय पर्वत पर, हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी गुफाएं, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं, लेकिन
उसमें से एक गुफा अति पावन, एक गुफा पावन ही नहीं, अति पावन, बहुत पावन। अच्छा, अति पावन क्यों? अगर सब गुफाएं पावन हैं तो यह गुफा अति पावन क्यों? सब गुफाएं समान होनी चाहिए, तो यह गुफा अति पावन क्यों है? श्री तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि बह समीप सुरसरी सुहावन, उसके निकट में श्री गंगा जी बह रही, इसीलिए यह गुफा अति पावन, पावन ही नहीं अति पावन। और ऊपर से नारद जी निकल रहे थे, तो नारद जी ने इस गुफा को देखा तो आहा मन हुआ कि भगवान का भजन कर लूं, मैं भगवान का भजन कर लूं, ऐसा मन हुआ। अब तो कहना ही क्या, लेकिन एक और विडंबना कि श्राप रुकने नहीं दे रहा। नारद जी को प्रजापति दक्ष का श्राप लगा था कि 1 महीने से ज्यादा, एक पल से ज्यादा वे कहीं भी ठहर ही नहीं सकते, 1 पल से ज्यादा कहीं भी ठहर नहीं सकते। अब 1 पल तो कितना, बिल्कुल छोटा, इतने में क्या। लेकिन तपस्या करने का मन हुआ। देखिए, नारद जी ने जब पहाड़, वन और श्री गंगा जी को देखा, गंगा जी भगवान के चरणों से निकले हैं, तो चरणों की याद आ गई। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, गंगा जी की याद आ गई। देखिए, जब हम नदी, पहाड़, झील, पर्वत देखेंगे तो हमें किसकी याद आएगी? श्री भगवान की। जब हम इंसान की बनाई हुई चीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बुर्ज खलीफा आदि बिल्डिंगों को देखेंगे तो हमें संसारी की याद आएगी। और जब हम भगवान की बनाई हुई चीजें, नदी, पहाड़, वन, झील, इन सब को देखेंगे तब हमें कंसारी की याद आएगी। प्रकृति। अच्छा, प्रकृति का तो कहना ही क्या। एक व्यक्ति तो प्रकृति को कुछ ही नहीं समझता था। अरे ऐसे एक व्यक्ति, एक संत से, वो संत कहते रहते थे खुदा की खुदाई, मतलब भगवान की कुदरत, भगवान की प्रकृति। तो वो संत कहते रहते थे खुदा की खुदाई, खुदा की खुदाई। तो एक व्यक्ति बोला कि अरे महाराज, ये क्या कहते रहते हो आप, रोज कहते रहते हो खुदा की खुदाई, खुदा की खुदाई, ये क्या है? तो दिखाना हमें। तो कहा हाँ, हम तुम्हें कल दिखाएंगे। ठीक है, कल दिखाना। कहा कि कल तुम 5 बजे या फिर 6 बजे आ जाना, तुम्हें खुदा की खुदाई दिखाएंगे। ठीक है, वो भी पहुंच गया 5-6 बजे। अब महात्मा उसको बहुत दूर एक पर्वत पर ले गए। पर्वत के नीचे एक सुंदर नदी बह रही थी और आगे जंगल था। महात्मा ने कहा, यहाँ तुम जो भी देख रहे हो यही खुदा की खुदाई है। तो वो हंसकर बोला कि ये भी कोई खुदा की खुदाई है, ये नदी भी कोई खुदा की खुदाई है। तो महात्मा बोले, तो क्या ये तेरे बाप ने खुदाई है? तो जब हम नदी, पहाड़ों को देखेंगे तब भगवान की याद